स्टॉक सिर्फ पैसे देते नहीं हैं, ले भी लेते हैं। और कुछ कंपनीज तो ऐसी होती हैं जो कि डिविडेंड्स कम देती हैं एंड पैसे ज़्यादा वापस ले लेती हैं। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे राइट शेयर्स को। नज़र डालेंगे कि ये होते क्या हैं। जब कोई कंपनी राइट शेयर इशू करती है पाकिस्तान में तो उसकी शेयर प्राइसेस के साथ क्या होता है। अब अगर राइट शेयर्स आ गए हैं तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं एंड किन कंपनीज में आपको राइट शेयर्स भरने चाहिए एंड किन में नहीं। ये सब विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो मेरा मशवरा ये होगा कि ये पूरी वीडियो एंड तक देखें। एंड में मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि किन कंपनीज के राइट शेयर्स भरना बेहतर हो सकते हैं एंड किन के नहीं। तो शुरू इस बात से करते हैं कि राइट शेयर्स होते क्या हैं एंड ये कंपनीज इशू करती क्यों हैं। पहले तो ये समझ लें, राइट शेयर्स का मतलब है कंपनी आपसे यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से नया पैसा मांग रही है। इसेंशियली कंपनीज अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को यह मौका दे रही हैं कि मार्केट प्राइस से कुछ नीचे आप हमारे न्यू शेयर्स ले लें। अब ये बात लगती तो बहुत अच्छी है कि हमें मार्केट प्राइस के नीचे शेयर मिल रहे हैं, बट यूजुअली राइट शेयर्स अनाउंस होने के बाद इन कंपनीज की मार्केट प्राइसेस ऑलरेडी नीचे आ जाती हैं। कितनी नीचे आती हैं ये स्टॉक टू स्टॉक डिपेंड करता है। और ये होता इसलिए है कि आपको चाहते ना चाहते और पैसे डालने हैं एक कंपनी के अंदर, और दूसरा ये कि अब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, यानी कि शॉर्ट टर्म में सप्लाई विल बी हायर देन द डिमांड। अब सारे शेयर होल्डर्स तो राइट के अंदर कंपनीज को नया पैसा नहीं देंगे, राइट। यहां एक बात बताना बहुत जरूरी है, हर शेयर की प्राइस जरूरी नहीं है कि नीचे चली जाए। यह फिनोमिना अक्सर होता है बट लाजमी नहीं है। हमने रिवर्स लिस्टिंग वाले स्टॉक्स में देखा है कि इनकी प्राइस उल्टा बढ़ जाती है, और ऐसा होता इसलिए है कि रिवर्स लिस्टिंग में एक ऐसी कंपनी राइट इशू करती है जो कि सालों से बंद है, यानी कि न्यू प्लान एटलीस्ट बंद होने से बेहतर है। और जो कंपनी आती है वो न्यू प्लान्स, न्यू फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस के साथ आती है। वैसे अक्सर मैंने देखा है कि इन कंपनीज में जितनी स्टॉक प्राइस नहीं होती है उतनी एक साल की अर्निंग्स प्रोजेक्शन होती है। तो जाहिर सी बात है कुछ मासूम इन्वेस्टर्स ये देखकर इन स्टॉक्स में फंस जाते हैं। रिवर्स लिस्टिंग वाले स्टॉक्स पर फिर कभी बात करेंगे कि आपको इनमें पैसे डालने भी चाहिए या नहीं। बट वापस चलते हैं, हम एक आम कंपनी जब राइट इशू करती है तो क्या होता है। मैंने बहुत कम अच्छी कंपनीज को राइट इशू करते देखा है। कभी आपने सुना है सिस्टम्स लिमिटेड ने या मारी ने या एंग्रो ने या लकी ने राइट शेयर इशू किए हो सकता है कि अचानक से कुछ ऐसा आ जाए कि कंपनी को राइट इशू करने पड़ जाए, जैसे सीमेंट का प्लांट लगाना शुरू किया और अचानक से डॉलर बढ़ गया और पैसे मार्केट से लेना जरूरी हो गए। बट यूजुअली ये कंपनीज अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग रखती हैं कि रिस्क्स अकाउंटेड फॉर होते हैं, और जहां नहीं होते हैं सालों में एक बार राइट शेयर्स आते हैं। जैसे कि कुछ सालों पहले एक्सपेंशन के लिए मुगल स्टील ने राइट शेयर इशू किया था, फिर उन्होंने प्लांट लगाया, अर्निंग्स बढ़ी और कंपनी ट्रैक पर चढ़ गई। FY22 में मेरे हिसाब से 14 कंपनीज ने राइट शेयर इशू किए हैं, जैसे कि पाक इलेक्ट्रॉन, फ्लाइंग सीमेंट, यूनिटी, जीटेक जैसी कंपनीज। बट इन कंपनीज की हिस्ट्री राइट इशू के मामले में कुछ ठीक नहीं है। अब जब ऐसी कंपनीज राइट शेयर इशू करती हैं तो उनकी शेयर प्राइस नीचे आना बनती भी है। अब पाक इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल ले लें। जैसे ही पाक इलेक्ट्रॉन ने फरवरी 2022 में 72% राइट शेयर इशू किए, यानी हर 100 शेयर पे आपको 72 न्यू शेयर मिले, जिस पे आपको पर शेयर 14 रुपए भरने हैं। अनाउंसमेंट के बाद ही ये शेयर 17-18 रुपए से घट के 14-15 रुपए हो गया। बाद में बढ़ गया बट इनिशियली एक नी जर्क जरूर आता है। या फ्लाइंग सीमेंट, जनवरी 2022 में 75% राइट शेयर इशू किया है 10 रुपीज, एंड जो शेयर 11-12 रुपए का होता था वो घट के 8-9 रुपए का हो गया, यानी कि न्यू शेयर इशू प्राइस से भी नीचे। या फिर यूनिटी, 30 रुपए का स्टॉक 20 का हो गया आफ्टर द राइट इशू। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम सेइंग राइट शेयर्स अच्छी चीज नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। बिजनेस चलाने के लिए कंपनीज को पैसा चाहिए। अब बिजनेस चल रहा है तो न्यू एक्सपेंशंस भी करनी होंगी, न्यू रॉ मटेरियल के लिए भी पैसे चाहिए होंगे। फॉर एग्जांपल, स्टील का रॉ मटेरियल महंगा हो गया या कोयला महंगा हो गया। अब सेम स्टील या सीमेंट बनाने के लिए कंपनी को और पैसे लगाने पड़ेंगे अपने बिजनेस में, और अगर कंपनी लिस्टेड है एंड हम उसके शेयर होल्डर्स हैं तो हम ही इन चीजों के पैसे देंगे, राइट। एज अ शेयर होल्डर हम तैयार हैं पैसे देने के लिए। भाई अगर 10 रुपए की अर्निंग्स 20 रुपए की हो जाती है एक्सपेंशन के बाद, तो आई वॉन्ट अ शेयर ऑफ इट। मसला तब आता है जब कंपनीज राइट इशू करने को नॉर्म बना लेती हैं, यानी हर 2 साल में एक राइट शेयर, यानी पैसा बना के डिविडेंड में बांटने की बजाय और पैसे लेने आ जाए और ये सिलसिला चलता रहे। अब कुछ देर पहले हमने पाक इलेक्ट्रॉन की बात की थी, राइट। आपको पता है 2013 से इस कंपनी ने डिविडेंड में 8 रुपए वापस किए हैं, मगर राइट शेयर 3 बार कर चुकी है। एक बार 12 रुपए पर शेयर के हिसाब से पैसे मांगे, एक बार 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से पैसे मांगे और एक बार 14 रुपए के हिसाब से पैसे मांगे।
यानी कि डिविडेंड कम दिया है एंड हमसे पैसे वापस ज्यादा ले लिए हैं। या फ्लाइंग सीमेंट, डिविडेंड 0 है और 2 साल में 2 राइट इशू, वाह भाई वाह। या यूनिटी, 4 साल में 4 राइट्स और 60 पैसे का डिविडेंड सिर्फ। तो अब सवाल यह आता है कि किन कंपनीज में राइट भरे जा सकते हैं एंड किन में राइट भरना बेहतर आइडिया नहीं है। अब अपना ओपिनियन देने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है एंड दूसरा, ये ट्रेडर्स के लिए शायद उल्टी साबित हो। एज अ ट्रेडर आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या स्पॉन्सर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको एक नाम या टिकर चाहिए जिसको आप नीचे लें और ऊपर बेच दें। ये इन्वेस्टर्स के लिए है क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि वो किन कंपनीज को नया पैसा दे रहे हैं और ये एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन होगा या नहीं। विद ऑल दिस आउट ऑफ द वे, लेट्स गेट टू माई ओपिनियन। मैं कोई भी कंपनी परचेज करने से पहले एक बार जरूर देखता हूं कि इसने लास्ट 5 सालों में कितनी बार राइट शेयर इशू किया है। अगर एक बार से ज्यादा है इसका मतलब कुछ मसला है। दूसरा ये कि जब राइट शेयर इशू किए तो उसके बाद कंपनी की अर्निंग्स बढ़ी या नहीं। भाई न्यू प्लांट लगाया है या रॉ मटेरियल में मेरे पैसे इस्तेमाल किए हैं तो या तो सेल्स बढ़ी होगी या फाइनेंस कॉस्ट नीचे आई होगी। ऐसा एक्चुअल में हुआ है कि नहीं? अगर हुआ है एंड कंपनी की फाइनेंशियल्स में कोई मटेरियल चेंज आया है तो ठीक है, वरना अब की बार मैं ये राइट शेयर्स नहीं भरने वाला। ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने सोचा हो कि 5 अरब रुपए चाहिए लेकिन डॉलर डिप्रिसिएशन की वजह से 8 अरब की जरूरत आ जाए एंड फॉर दैट उनको एक और राइट इशू करना पड़ जाए। दैट्स फाइन। बट अगर हर साल कोई न्यू प्लान, कोई न्यू प्रोडक्ट आ रही है भाई, तो मेरे बस की बात नहीं है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये कंपनीज आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होनी भी नहीं चाहिए। ओके, हमें अच्छी कंपनी से क्या चाहिए होता है? हर साल कुछ ना कुछ अर्निंग्स बढ़े, अपने कोर बिजनेस पर फोकस करें एंड कुछ ना कुछ डिविडेंड दे दें, राइट? बट अगर कंपनी को यही आइडिया नहीं है कि शॉर्ट टर्म में यानी 2-4 सालों में पैसे कितने चाहिए होंगे, अपनी किताब को मैनेज कैसे करना है, कितने न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना है, तो भाई मेरे लिए ये लोग लॉन्ग टर्म में क्या बेहतर डिसीजन मेकिंग करेंगे? ऑनेस्टली ऐसी कंपनीज को मैं अपना नया पैसा नहीं दूंगा। ये पैसा मैं किसी ऐसी कंपनी में लगा दूंगा जो सस्टेनेबली लॉन्ग टर्म में ग्रो करती आई हो या वो जिसको हर साल नए पैसे की जरूरत ना पड़ी हो। भाई पैसा तो मेरे पास उतना ही है, क्यों ना उसको अच्छी कंपनीज में डाला जाए। अब आखिरी बात, अगर एक ऐसी कंपनी आपके पास है जिसने राइट शेयर इशू कर दिए हैं तो आपको क्या करना चाहिए? वंस अगेन भाई, प्लीज भरने से पहले एक बार तसल्ली कर लें कि ये कंपनी आपके नए पैसे के काबिल है कि नहीं है। अगर देने हैं पैसे तो कंपनी एक स्केड्यूल इशू करती है जिसमें टाइमलाइन होता है कि कब नए शेयर्स मिलेंगे, राइट शेयर्स के पैसे कब भरने हैं, राइट शेयर्स कब लिस्ट होंगे और नए शेयर्स आपके अकाउंट में कब आएंगे। डेमो के तौर पर आपको स्क्रीन पे और नीचे कमेंट सेक्शन में पाक इलेक्ट्रॉन का एक नोटिस मिल जाएगा। इस तरह का एक नोटिस हर कंपनी निकालती है जिसने राइट शेयर इशू किया होता है। और अगर नहीं भरने आपको तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ये कि जैसे ही राइट शेयर इशू करे कंपनी, आप इसको बेच दें। अगर एक्स डेट से पहले बेच दिए तो न्यू शेयर्स आएंगे ही नहीं आपके पास। नहीं तो इवन एक्स होने के बाद भी कुछ टाइम होता है जहां पे राइट शेयर्स मार्केट में ओपनली ट्रेड होते हैं। यू कैन सेल दीज एंड गेट आउट ऑफ देम। याद रखें, आपके पैसों की पहली जिम्मेदारी आपकी खुद की है। अगर गलत कंपनीज में पैसे लगाएंगे तो नुकसान भरना पड़ेगा। सोच के समझ के एहतियात से इन कंपनीज को चूज करें, वरना हम तो हैं ही। ऐसी वीडियोस के साथ हम आपको समझाते रहेंगे कि अच्छी कंपनीज दिखती कैसी हैं। वैसे एक लॉन्ग टर्म स्टॉक वाली वीडियो बनाई थी हमने, देखिएगा जरूर इसको। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।